हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे कहानी पढ़ो समझो और बताओ। छठा पाठ है हिंदी बाल भारती क्लास 4 से। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। तो आगे बढ़ते हैं। कहानी का नाम है मेरी बगिया। लेखक है कमलेश तुली। ऋतिक और अंकिता दोनों भाई बहन बहुत ही समझदार थे। उनके पड़ोसी के आंगन में एक बहुत सुंदर बगिया थी। वे सोचते काश उनके घर में भी ऐसी ही बगिया होती, पर उनके घर बगिया उगाने के लिए जगह ही कहाँ थी। उनकी माँ को जब भी पूजा के लिए फूलों की जरूरत होती थी, दोनों को पड़ोस के घर भेजती। वे फूल ले आते। एक एक दिन जब वे दोनों फूल लेने गए तो पड़ोस की आंटी ने उनसे कहा, बेटा रोज फूल कहाँ से आएंगे? 2-4 फूल बचे हैं, ले जाओ। देखो ये आंटी कह रही है इन दो बच्चों से। ये दो बच्चों का नाम क्या है? ऋतिक और अंकिता। ठीक है, फिर आंटी की बात सुनकर वे उदास हो गए। एक दिन दोनों ने दूरदर्शन पर देखा कि गमले में भी पौधे उगाए जा सकते हैं। वे बड़े खुश हुए। उन्होंने यह बात अपने माता पिता को बताई। वे पौधे लगाने के लिए गमले ले आए। ये देखिए टीवी में उन लोगों ने देखा दूरदर्शन पर, और फिर वो लोग गमले लेकर आ गए क्योंकि उन्हें लगा था कि बहुत बड़ी जगह चाहिए ना, तो उन्हें पता नहीं था कि गमलों में भी पौधे लगाते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, गमलों में दोनों ने मिट्टी डाली, उसमें खाद और पानी मिलाकर फूलों के पौधे लगा दिए। वे रोज पौधों की अच्छी तरह देखभाल करते थे। देखिए पौधे लाए और ऐसे पौधों को लाके इसमें गमलों में लगा दिया। धीरे धीरे पौधों में फूल खिलने लगे। गमलों में खिले फूल देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। घर फूलों की खुशबू से महक उठा। उनकी बगिया देखने पड़ोस वाली आंटी और अंकल भी आए। दोनों को शाबाशी देते हुए अंकल ने कहा, सचमुच जहाँ चाह वहाँ राह। जहाँ चाह वहाँ राह का मतलब जहाँ पे कोई चीज करने की चाहत होती है तो वहाँ रास्ते अपने आप निकल आते हैं। ठीक है, तो देखिए दोनों ने मिलके कितने अच्छे गमले लगाए, फूल भी आए, है ना। तो यहाँ पे देखो, आप जब ये पढ़ते हो ना तो ध्यान से पढ़ना कि ये मात्रा कैसे दी है, पूर्ण विराम कहाँ दिया है, हर एक चीज का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। जितना आप लिखोगे ना उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी। अभी देखिए एक वाक्य पूरा होता है तो क्या लगता है? पूर्ण विराम। जैसे ये वाला निशान क्या है? पूर्ण विराम है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है ना, देखो एक्सक्लेमेटरी साइन इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं उद्गारवाचक चिन्ह। यानी कि इसने क्या कहा, काश, यानी एक थोड़ा सा फीलिंग अलग थी ना उसकी बोलने की, तो उस हिसाब से ये जैसे कोई खुश हो गया, कोई दुखी हो गया, तो उस हिसाब से जो एक भाव के साथ बोलता है ना, तो यहाँ पे ये उद्गारवाचक चिन्ह लगते हैं। ठीक है, तो और ये देखिए ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह, जैसे कोई प्रश्न पूछ रहा है तो ये चिन्ह यूज होते हैं। ठीक है, तो आप जब लिखते हो ना तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है, ये सब की प्रैक्टिस करनी है। देखिए बिंदी कहाँ आया, कौन सी मात्रा कैसे लगी, ठीक है, ऊ की मात्रा कहाँ लगी है, अ की मात्रा कहाँ है, आ की कहाँ, ये सारी चीजों को आपको ध्यान देना है लिखते लिखते। जब आप लिखोगे पढ़ोगे ना जितनी ज्यादा, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। ठीक है, जैसे देखिए ये कॉमा कहाँ लगा, कॉमा को बोलते हैं अर्ध विराम। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है बेटा, तो बेटा कहा थोड़ा सा रुका, फिर कॉमा। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे ऐसे आपको ना ध्यान देना है कि कैसे लिखना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। स्वाध्याय निम्नलिखित वाक्यों का घटना के अनुसार क्रम लगाओ। ठीक है, तो फर्स्ट, घर फूलों की खुशबू से महक उठा। दूसरा, गमले में भी पौधे उगाए जा सकते हैं। तीसरा, वे रोज पौधों की अच्छी तरह देखभाल करते थे। चौथा, पड़ोसी के आंगन में एक बहुत सुंदर बगिया थी। तो फर्स्ट क्या है इसमें? सबसे पहले क्या आएगा? फर्स्ट है पड़ोसी के आंगन में एक बहुत सुंदर बगिया थी, ये पहले लिखेंगे। उसके बाद में सेकेंड है, हाँ वो लोगों ने दूरदर्शन देखा ना, उसके बाद में क्या वाक्य आया? गमले में भी पौधे उगाए जा सकते हैं।
फिर तीसरा आया, वे रोज पौधों की अच्छी देखभाल करते थे। ठीक है। उसके बाद फोर्थ आया, घर फूलों की खुशबू से महक उठा। है ना, ये इस तरह से सीक्वेंस लगेगा इसका, यानी इस तरह से क्रम में आएगा। उसके बाद है, किसने किससे कहा। बेटा रोज फूल कहाँ से आएंगे, ये किसने कहा, ये आंटी ने ये बच्चों से कहा। तो यहाँ पे हाँ देखिए, ये देखो आंटी ने किससे कहा, ऋतिक और अंकिता से कहा, ऐसा लिखना है आपको। ठीक है। उसके बाद है सचमुच जहां चाह वहां राह। ये किसने कहा, ये कहा पड़ोसियों ने। है ना, यहाँ पे अंकल ने कहा। किसने कहा, अंकल ने कहा सचमुच जहां चाह वहां राह। ठीक है। अंकल ने किससे कहा, बच्चों से कहा, ऋतिक और अंकिता से कहा। क्या कहा, जहां चाह वहां राह। आगे, चित्र देख कर दिए गए शब्दों की सहायता से वर्णन पूरा करो और पढ़ो। ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद देखिए क्या है, फर्स्ट है गमले, अंकुर, कलियां, पानी, बीज, फूल, खुश। अभी देखते हैं यहाँ पे, श्याम ने डैश में मिट्टी डाली। तो किस में मिट्टी डाली, गमले में। ये गमला हमें यहाँ लिखना है। ठीक है। फिर मिट्टी में डैश बोए, तो मिट्टी में क्या बोए उसने, बीज। ठीक है, बीज डालेंगे ना पहले। उसके बाद गीता ने मिट्टी में डैश डाला, पानी डाला। ठीक है। कुछ दिन बाद बीज से डैश निकले, क्या निकले, अंकुर निकले। यहाँ पे लिखेंगे हम अंकुर। धीरे धीरे अंकुरों ने पौधों का रूप लिया। पौधों में डैश निकली, क्या निकली, कलियां निकली। ये कलियां यहाँ लिखेंगे। उन कलियों के सुंदर डैश बने, क्या बने, फूल बने। ठीक है। उसके बाद फूल देखकर बच्चे डैश हो गए, यानी खुश हो गए। ठीक है, यही यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है। जो खाली जगह है ना, रिक्त स्थान, वहां पे ये सब लिखना था। उसके बाद चौथा है, चौखट में लिखो। तो पाठ में आए नाम, पाठ में कौन से दो नाम है, ये दो बच्चों के नाम है। क्या नाम है, ऋतिक और, देखिए ये ऋतिक और अंकिता, ये दो नाम उठा के आपको यहाँ लिखने। ऋतिक लिखना है एक में, एक बॉक्स में, यहाँ पर एक में लिखना है अंकिता। फिर तुमने देखे हुए बगीचे का वर्णन सुनाओ। ठीक है, तो आपने कोई बगीचा देखा होगा ना, उसका आपको वर्णन करना है। ठीक है, अपने शब्दों में। उसके बाद है, तुम्हारा प्रिय फूल कौन सा है, कबीर पूछ रहा है आप बच्चों से। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में बताना आप लोग का फेवरेट फूल कौन सा है। और मीरा क्या बोल रही है, तुम्हारे घर में कौन कौन से पौधे हैं, अभी आप लोगों ने कौन से प्लांट लगाए हैं, ये भी आप लोगों को, ये आप लोग कमेंट में बताना मुझे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम पढ़ेंगे चंदा मामा, उसके क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे। ओके, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। ओके बाय, थैंक यू।